हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिनॉन्ड स्टोरी लेकर आई हूँ, जो शायद आप में से बहुत लोगों ने पहले सुना होगा। लेकिन आज हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी करेंगे और फिर से एक बार इस स्टोरी को जिएंगे, समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का जो नेम है वो है श्रवण कुमार। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड श्रवण कुमार। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड श्रवण कुमार। नेम्ड मतलब उस बॉय को रेफर किया जा रहा है कि उस लड़के का जो नाम था श्रवण कुमार था। बहुत समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का रहता था। लिव्ड लिव्ड जो है वो पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, मतलब रहता था, मतलब कि ये जो स्टोरी है ये बहुत पहले की स्टोरी है, तो बहुत समय पहले। तो जब भी हम कभी पास्ट की बात करते हैं तो हम किसी भी वर्ब का पास्ट फॉर्म या यूं कह लो कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है। ए बॉय मतलब एक लड़का, नेम्ड जिसका नाम था श्रवण कुमार। His parents were old and blind. His parents, his एक possessive noun है, जो कि his parents मतलब उसके माता पिता, parents मतलब दोनों माता पिता आ जाते हैं। तो his parents उसके माता पिता were old बूढ़े थे, उसके माता पिता बूढ़े थे and blind और अंधे थे। His parents were old and blind, उसके माता पिता वर मतलब थे, ओल्ड मतलब बूढ़े, एंड और ब्लाइंड मतलब अंधे। उनके माता पिता बूढ़े और अंधे थे। ही वॉज एन ओबीडियंट सन। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, और एस ओ एन सन मतलब होता है बेटा। तो जो श्रवण कुमार था वो एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। Once his parents said to him, एक बार his parents उनके माता पिता ने said to him उनसे कहा, dear son मतलब प्रिय बेटा, we are now very old, we मतलब हम, are now मतलब अब हम बहुत, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। Before we die मरने से पहले, we wish to visit some holy places। रखना, इसको विश का मतलब होता है कि इच्छा रखना। टू विजिट घूमना चाहते हैं या घूमने की इच्छा रखते हैं। सम होली प्लेसेस, होली प्लेसेस मतलब पवित्र स्थान। हियरिंग दिस श्रवण मेड प्रिपरेशंस फॉर द जर्नी। हियरिंग दिस मतलब यह सुनकर, श्रवण मेड प्रिपरेशंस, मेड प्रिपरेशंस मतलब तैयारी करना शुरू कर दिया उन्होंने, फॉर द जर्नी यात्रा के लिए। जर्नी मतलब यात्रा, तो यात्रा की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। He carried them in two baskets hanging on his shoulders. He carried them मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उन्हें अपने कंधों पर लटकाकर दो टोकरियों में रख लिया। टू बास्केट्स, हैंगिंग, हैंगिंग मतलब अपने कंधे पर लटकाकर, हैंग मतलब लटकना या लटकाना, ठीक है। हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर्स, उन बास्केट्स पर अपने माता पिता को बिठा लिया, कैरिड कर लिया और फिर उसे अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधे पर लटका के चल दिया। दे वेंट फ्रॉम वन होली प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर का मतलब होता है एक स्थान से अगले स्थान। यहाँ पर है वन होली प्लेस मतलब एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान तक। तो वे लोग जो थे वे गए, वेंट मतलब गए, एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान तक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। While returning मतलब लौटते वक्त, लौटते समय, जब वे लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, on a night एक रात, श्रवण's पेरेंट्स, श्रवण's पेरेंट्स में यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। तो श्रवण के पेरेंट्स, का या के या की, तो जब भी आप कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लिखा हुआ, इसका मतलब होता है का, के या की। While returning जब वे लोग वापस आ रहे थे तो एक रात, ऑन ए नाइट, श्रवण's पेरेंट्स जो श्रवण के माता पिता थे उनको प्यास लगी। They asked श्रवण to bring them water। उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। To bring मतलब लाना। तो श्रवण से उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए पानी लेकर आओ।
Shravan placed the baskets under a tree and went to a nearby river. श्रवण प्लेस्ड मतलब एक स्थान पर रख देना। तो श्रवण प्लेस्ड दी बास्केट्स, कौन से बास्केट्स? जिसमें श्रवण कुमार के माता पिता बैठे थे। तो उन बास्केट्स को श्रवण ने एक स्थान पर रख दिया, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड वेंट टू ए नियर बाई रिवर। नियर बाई मतलब पास या नजदीक, तो पास कहीं एक नदी में वे पानी लाने चले गए। When he was filling his pot with water, an arrow hit him. When मतलब जब, was मतलब था, filling his pot मतलब जो भी बर्तन वो लेकर गए थे पानी लाने के लिए, उस बर्तन को जब वो भर रहे थे, फिलिंग मतलब भरना, फिल मतलब भरना, और इसमें अगर ING लग गया इसका मतलब हुआ भर रहा था। जब वह पॉट को भर रहा था विथ वाटर, पानी से, एन एरो हिट हिम, एरो मतलब तीर। तो जब वह पानी से उस पॉट को भर रहा था, एक एरो उसे आकर लगी, उसे एक तीर लगा। He gave out a loud cry. लाउड क्राई मतलब जोर से चिल्लाया, क्राई मतलब चिल्लाना, लाउड मतलब जोर से। तो वह जब उसे तीर लगी तो वह काफी जोर से चिल्लाया एंड फेल डाउन, और नीचे गिर पड़ा। It was King Dashrath who mistook Shravan Kumar for a deer and hit the arrow. तो इट वॉज किंग दशरथ मतलब यह कौन थे जिन्होंने तीर मारा? ये राजा दशरथ थे। हु जिन्होंने मिस्टूक श्रवण मतलब गलती से श्रवण कुमार को क्या समझ लिया था? फॉर ए डियर, एक हिरण। तो राजा दशरथ जब तीर चला रहे थे तो उनको क्या लगा कि वहां पर एक हिरण पानी पीने आई है, और यह समझकर उन्होंने वो तीर चला दी, और वह तीर किसे जाकर लगी? श्रवण कुमार को। श्रवण रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव वाटर टू हिज थर्स्टी पेरेंट्स। श्रवण ने रिक्वेस्ट किया मतलब आग्रह किया, अनुरोध किया। श्रवण ने अनुरोध किया उस राजा से टू गिव वाटर, पानी देने का या पानी पिलाने का रिक्वेस्ट किया, टू हिज थर्स्टी पेरेंट्स, अपने प्यासे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया। आफ्टर दीज वर्ड्स ही डाइड। और उस अनुरोध के बाद, जब वह रिक्वेस्ट कर रहा था, जब वह आग्रह कर रहा था राजा से कि आप जाके मेरे माता पिता को पानी पिला दें, ये बोलने के बाद ही डाइड, वह मर गया। किंग दशरथ टुक वाटर टू श्रवण's पेरेंट्स मतलब राजा दशरथ फिर पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं। बट दे refused to take water from him. When they came to know that the man was not their son, राजा दशरथ जब वहां पहुंचते हैं तो उनके जो श्रवण के माता पिता थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। क्या करने से? टू टेक वाटर, पानी लेने से, फ्रॉम हिम, उनसे पानी लेने से उन्होंने मना कर दिया। When जब they came to know, जब उन्हें पता चला कि that the man was not their son, जब उन्हें पता चला कि वह आदमी जो पानी लेकर आया है वह उनका बेटा नहीं है, ये उनको एहसास हो गया था। The king told them the whole story. तो राजा जो थे, राजा दशरथ, उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई। टोल्ड, टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड, तो जिसका मतलब होता है बताई। तो राजा ने उन्हें पूरी कहानी बताई। He begged them to forgive him, और फिर उन लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हम मुझे माफ कर दें। Shravan's old parents were so shocked that they soon died of grief. अब ये कहानी सुनकर कि उस राजा के हाथों उनका बेटा श्रवण कुमार की हत्या हो गई, वे लोग ये सुनकर बिल्कुल शॉक में आ गए, मतलब बिल्कुल उन्हें धक्का सा लगा, आश्चर्य हुआ बहुत ज्यादा, और आघात हो गए। वे इतने ज्यादा उनको आघात हुआ दैट दे सून डाइड ऑफ ग्रीफ, और वे भी इस दुख से अपनी जान दे दिए। तो ये थी श्रवण कुमार की कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी अगर आपने पहले नहीं सुना होगा तो, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आशा करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सब ने एक नई डायरी बना ली होगी, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको स्टोरी में मिलता है उसे आप नोट डाउन कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं फिर आऊंगी एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।